हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16 की। हम लोग जो कि ऑक्सीजन फैमिली को पढ़ रहे थे, हम लोग आज बात करेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारी जो 16 मतलब ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट हैं, हम उनका किससे रिएक्शन करा रहे थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे। और हमने इसके पहले सल्फर डाइऑक्साइड का देखा था कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसका हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखी थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड की। ठीक है, कि इसमें हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बन पाएगा, कैसे आप इसको डिटेल में कैसे समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ अपने टॉपिक पर। पेन और कॉपी आप निकाल लो और चीज़ों को लिखते और समझते चलना है। ठीक है, देखो तो आपने कहा सर मेरे को समझना है ट्राईऑक्साइड्स के बारे में, है ना। और ट्राईऑक्साइड्स में भी हम लोग क्या समझने वाले हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड्स को समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारा जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप नंबर 16 से मिलकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ट्राईऑक्साइड बनाता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका बनाता है ये SO3, दूसरा आपका बनाता है SeO3 एंड नेक्स्ट आपका बनाता है TeO3, है ना। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राईऑक्साइड बनते हैं। अब हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। इसका हमें स्ट्रक्चर और वगैरह ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका ये मेन हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो SO3 के बारे में बहुत ही बताइए, SO3 के बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका समझ लेते हैं, थोड़ा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ लेते हैं। आखिर ये बनाते कैसे, SO3 बनाते कैसे। कुछ नहीं, आपने SO2 बनाया था, SO2 में ऑक्सीजन का फिर से रिएक्शन करा दो, ऑक्सीजन को आप फिर से ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं, थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक, तो कैसे करना है, SO2 है आपके पास, आपने इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। थोड़ा सा प्रेजेंस जो है याद रखना होता है, प्लेटिनम लेते हैं या फिर हम लोग वैनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं, P2O5 लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, और टेम्परेचर रखते हैं 450 डिग्री सेल्सियस, तो हमें जा करके मिलता है SO3। अब आप बैलेंस कर सकते हो उसको, SO3 है तो 3 है, 3 है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, अब 3 है ना, थोड़ा सा ऑड नंबर है, तो आप मान लो यहाँ पर अगर आप 2 कर लो, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हो। या अगर आपके पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब घर पर नहीं रखना है ना, लैब में, तो वहाँ से भी आप जो है बना सकते हो H2SO4 और प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, हीटेड करते हैं, इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस हमें जो है प्रेजेंस याद रखना है, P4O10, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक H2O रिमूव कर। देखो जब एक H2O जब रिमूव होगा तो एक H हट गया, सॉरी 2 H हट गया और एक O हट गया, तो क्या बना यहाँ पर, O3 बना, और H2 हट गया तो क्या बना, SO3। क्या बन गया आपके पास, SO3। तो इस तरीके से चीज़ों को आप जो है बना सकते हो। नाउ बात करते हैं स्ट्रक्चर की, सारा का सारा काम स्ट्रक्चर में तो आने वाला है। देखो स्ट्रक्चर की बच्चे लोग अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर, ओके देखो स्ट्रक्चर में हमें जो है ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे जिस तरीके से देखो आप उसका बनाए थे, SO2 का बनाए थे, वैसे इसमें भी है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप से, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पर रहेगा, उसके बाद एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर और एक O यहाँ पर रहेगा। ओके अच्छा, वही है रेजोनेटिंग, मतलब यहाँ पर आप ऐसे डॉट 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 डॉट, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पर या डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये इस तरीके से क्या करता रहेगा, साइक्लिक ऑर्डर में घूमता रहेगा। डबल बॉन्ड जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में क्या करेगा, घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है ना ये कैसे बनेगा, कि एक्सप्लेन कर दिया, आप कमेंट करके बताओगे कि मेरे ख्याल से आप ये बना सकते हो। अरे वही बनाओगे भाई, एक यहाँ O कर लोगे, एक यहाँ S कर लोगे, एक यहाँ O कर लेना, एक यहाँ O कर लेना। ठीक है, अब O के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब S के पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो उधर वाला नहीं बनाते हैं, इधर वाला बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन कर लेना लास्ट शेल में, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन कर लेना जो है लास्ट शेल में आप, है ना, लास्ट शेल में कर लेना। अब सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले तो इसका एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इधर से एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक बॉन्ड बन गया। अब वहाँ पर देखो SO2 में क्या होता था कि सल्फर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता था, बट यहाँ पर नहीं रहेगा, है ना। तो सबके पास जब आ जाएगा कुछ इस तरीके से, तो ये दोनों मिल करके एक, ये हमारा मतलब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक ऐसे बॉन्ड बना लिया। हरी बात समझ में। अब देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बचा सल्फर का,
है ना। तो सल्फर के होते हैं 6, बट बनाना कितना होता है 8। तो क्या करेगा पहले इसको, अब अभी ये अनस्टेबल है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझना बात को, जब ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन दे, हम डायरेक्टली कर रहे हैं ना, ठीक है। जब ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड आया, समझना, डबल बॉन्ड जब आया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। बोलो आएगा ना इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद क्या कहेगा, नहीं यार ऐसा है कि हम जो अनस्टेबल हो गए हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से ये विड्रॉ कर लेगा। तो अब फिर ये वाला ऑक्सीजन देगा तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड आ सकता है। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ, तो इस तरीके से आप चीज़ों को बनाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की डिटेल हमने डिस्कस बहुत बार किया, हमने स्ट्रक्चर का डिटेल हमने बहुत बार किया, डिस्कशन मैंने बहुत बार किया, ठीक है। देखो हम लोगों को यहाँ से जो समझना है, हम लोग समझते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हम कैसा निकालें, बिल्कुल मैंने आपको बताया है। देखो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या है कि जो हाइब्रिडेशन होगा एस पर सल्फर एटम पर, हम सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं ना हाइब्रिडेशन, तो वो कितना होगा। चलो तो हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम लोग जो है, मतलब थोड़ा सा ऑर्बिटल का हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो तो सल्फर का, ध्यान से बात को समझना, सल्फर का देखो होता कितना है। तो आप जब बनाओगे सर सल्फ़र स्टार्टिंग से बनाते हैं, सल्फ़र 16 होता है आपके पास। 16 का जब आप बनाओगे तो क्या करते हो, आप करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, बोलो यही करते हैं ना। 16 आ गया तो ये आपके लास्ट बैलेंस, ये जो आपका लास्ट शेल है इसी को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। अच्छा, सिमिलरली अब देखो अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएं, मतलब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें लास्ट वाले को, हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। तो देखो कितना है, 3s है भाई, कहानी चलेगी, ठीक है ना। 3s, उसके बाद 3p और उसके बाद भाई 3 है तो 3 में हमारे डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो इसलिए हम डी भी बना लेंगे, भले ही वो खाली रहें लेकिन बना लेंगे। 2 3 4 और 5 3d। अब बात समझना, तो 3s2 यानी कि 3s2 हो गया। 3p4 1 2 3 और ये 4। अभी ये ग्राउंड स्टेट में है ना, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी डी ऑर्बिटल में जंप नहीं किया है। लेकिन अब जैसे ही सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ हमने जब रिएक्शन कराया, तीन तरफ से इसको ऑक्सीजन ने घेर लिया और लगे सब इसको अपने इसके इलेक्ट्रॉन को लगे अपनी तरफ खींचने। तो अब ये सल्फर क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। अब देखो बात को समझो, तो हम ऑक्सीजन कहाँ पर बनाते हैं, तो ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन का जब आप बनाते हो तो ऑक्सीजन का कितना आप लेते हो, 8 लेते हो, ठीक है। इसका भी जब आप बनाते हो तो कितना बनाते हो, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s, 1s2 2s2 सॉरी ज़्यादा हो गया, 1s2 2s2 2p4, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। देखो लास्ट सेल हमारा कौन सा है, वैलेंस सेल हमारा, तो मतलब वैलेंस सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो ऑक्सीजन का भी हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा सल्फर का है ना, ध्यान रखना। और अभी हमारा ये ग्राउंड स्टेट है, कौन सा स्टेट है सर, ग्राउंड स्टेट है ना। हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की देखो हम लोग देखते हैं, तो ऑक्सीजन का हम लोग बनाते हैं ना। तो ऑक्सीजन का देखो 2s, ठीक है, 2s और 2p। इसमें तो अब डी ऑर्बिटल होगा नहीं, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होगा ना, ठीक है। 1s 2s 2p। अच्छा, एक और ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन होंगे, समझना ध्यान से, 3 ऑक्सीजन होंगे। तो हम लोग 3 ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन की हम लोग बात कर लेते हैं, 3s, ठीक। एक और ऑक्सीजन, एक इधर बना लेते हैं ना, एक इधर बना लेते हैं, ध्यान से देखो, ठीक। देखो तो कितने लास्ट में देखो, एस में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। पी में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। अब इसमें डी ऑर्बिटल तो है नहीं। अब देखो बात को समझो, तो ऑक्सीजन के पास देखो टोटल हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अभी सल्फर के पास देखो कितने हैं, 1 2 2 ही हैं, तो 6 इसके भी तो बनाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए क्या होगा, सल्फर अब जो है एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा। तो हम सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में हमें जाना पड़ेगा। देखो क्या होगा, पहली बार में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार में एस वाले का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल को छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको अपने ऑर्बिटल्स को खाली करना है, खाली करेगा तभी तो ये इससे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अरे उसमें तो हम सल्फर का जो है फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट हम दोनों एक साथ बना लेते हैं। देखो समझना ध्यान से, ठीक है।
देखो क्या हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ बचेगा, एक 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 सभी के पास एक। अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उड़ करके आ गया यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ पर आ गया, है ना। तो इस तरीके से सल्फर अपना सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में आ गया। अब सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में जब आया है तो देखो सल्फर के देखो हाफ फील्ड कितने कितने ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, और यही तो ऑक्सीजन को चाहिए था, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अब क्या होगा, अब स्टार्ट होना होगा ओवरलैपिंग, अब स्टार्ट होगा, समझो ध्यान से, ओवरलैपिंग देखो स्टार्ट होगा। तो ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन कैसे समझ लो, अगर हम इसके बात करें अगर हाइब्रिडाइजेशन की, है ना, अगर हम इसके सर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा निकाल लेते हैं कहीं, ठीक है। हाइब्रिडेशन की देखो अगर हम बात करते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो क्या होगा, कैसे निकालते थे आप याद है, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर प्लस मोनो एटॉमिक एटम की बात करते थे ना, नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम, तो नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम, और फिर उसके बाद हम लोग लेते थे माइनस कैटायन और प्लस कैटायन। जब हम इसमें जब रखते थे फॉर्मूले को, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है कितना 6, और मोनो एटॉमिक इसमें देखो एस, अब O2 तो आपका मोनो एटॉमिक नहीं है ना, O2 तो आपका डायटॉमिक है, तो 0 प्लस 0 बाकी का सब 0, तो कितना आ जाएगा 3 आने का मतलब क्या हुआ sp2। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि सल्फर जो SO3 है, SO3 का जो सेंट्रल एटम है यानी कि जो सल्फर है उसके पास कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर, यानी कि sp2, देखो sp2 का मतलब देखो क्या हुआ कि एक s है ना, तो कितने मतलब ऐसा हुआ कि एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिल करके, समझना ध्यान से, एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं, 1s और 2p, ठीक है। ऑर्बिटल्स आपस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में मिल करके 3 टोटल आपके जो है वो 3sp3 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं वो, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो अब होगा क्या, अब यहाँ से जो समझ लो बात को, यहाँ से जो ऑक्सीजन का जो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक, ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, सल्फर के इस वाले एस वाले हाफ फील्ड ऑर्बिटल को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, आता ही समझ में, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ये P है ये S है, तो P और S आपस में कैसे बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो क्या बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना, ध्यान समझना। फिर देखो, फिर ऑक्सीजन का ये वाला जो S है, सॉरी ऑक्सीजन का ये वाला जो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये जो P है, ठीक है, ये मिल करके देखो क्या होगा, ये इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, दूसरे वाले मतलब 3p वाले ऑर्बिटल्स के साथ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, समझ रहे हो बात को, है ना। तो यहाँ तक देखो आपका क्या बनेगा, यहाँ तक आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। कितने बॉन्ड बन गए सर, 3 सिग्मा बॉन्ड बने, है ना, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ये ओवरलैपिंग हो गया। अब बाकी का ये जो हमारा ऑर्बिटल है, ध्यान से समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन ये अनहाइब्रिड हैं, है ना, ये कैसे हैं, अनहाइब्रिड हैं। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, हर एक में सिग्मा, एक एक का सिग्मा बॉन्ड, देखो ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन सल्फर मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब सिग्मा बॉन्ड की कहानी खत्म। अब देखो क्या होगा, अब जो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं, फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना 2p, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे कलर से थोड़ा सा कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, नहीं इस कलर से कर लिया। देखो ऑक्सीजन जो है वो अपना फिर से एक, इसके पास जो p ऑर्बिटल है ना, और 3p का जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करके क्या बना लेगा, एक आपका पाई बॉन्ड बना लेगा। तो देखो कैसा पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी देखो p है, ये भी p है, तो p पाई समझ रहे हो क्या बनेगा, p पाई। सिमिलरली ऑक्सीजन का देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और
अब सल्फर का ये वाला जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये भी दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो अब कैसा बॉन्ड बनेगा, तो देखो ये है पी और ये है डी, ये है पी और ये है डी। तो पी और डी में तो हमेशा कैसा बनता है, पाई बॉन्ड ही तो बनता है, लेकिन किस टाइप का पाई बॉन्ड, तो पी पाई और डी पाई, क्योंकि ये 3D है ना भाई, आप क्या बोल रहे हो, आप इसे 3D बोल रहे हो ना, ठीक है। तो पी पाई और डी पाई। सिमिलरली ये वाला देखो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये वाला हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैप कर लेगा और ओवरलैप करके क्या बना लेगा, पी पाई डी पाई, यानी कि ये भी एक पाई बॉन्ड ही बना लेगा। मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड कैसे होता है, ठीक है। ये एस पी से तो होता नहीं है, पी पी और पी डी से होता है, पी पी और पी डी से। तो पी पी है और डी है, तो पी पाई, देखो हमारी भाषा में पी पाई बन रहा है, पी पाई डी पाई बन रहा है, पी पाई डी पाई बन रहा है, यानी कि 3 सिग्मा और 3 पाई, और 3 पाई में से आपके 2 आपके बन रहे हैं जो है पी पाई डी पाई, और एक आपका बन रहा है पी पाई। आगे बात सुनने, ये इतनी चीज़ों को जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, बता देते हैं, ठीक है। पहले इतनी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो, चलो इतनी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो, पहले कर लिया, ठीक है, ये बना लिया, ठीक, हाइब्रिडेशन आपने बना लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी। एक्सप्लेनेशन क्या है सर, कुछ नहीं, बहुत आसान है। करना क्या है, देखो मैंने आपसे ये कहा, देखो हमने कहा सर कि मेरे पास टोटल जो है, टोटल कितने जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल कितने बने थे, 3 बने थे, है ना। तो हमने कहा कि 1s एंड 2p, ठीक है, ऑर्बिटल फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। अच्छा ये हो गया। अब कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, है ना, तो कितने हैं वही बता देते हैं। 3 हाफ फील्ड और 3 हाफ फील्ड में देखो क्या था, 1 3p, है ना, एंड 2 3d ऑर्बिटल्स। 3 हाफ फील्ड में कौन कौन से, 1 3p एंड 2 3d ऑर्बिटल आर अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक। तो हुआ क्या, अब ये जो 1s एंड 2p ऑर्बिटल, मतलब हमारा जो मिलकर के जो 3, ध्यान से समझना, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बना रहे थे, अब इसमें देखो हुआ क्या, तो ओवरलैपिंग कैसे हुई, आपने क्या कहा, ओवरलैपिंग देखो पिछले वाले पेज को आप पलटे रहो, देखो उसमें ओवरलैपिंग देखो कैसे हुआ। तो देखो उसमें हुआ क्या कि उसमें जो आपके जो ऐसे बोल लो 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ किसके, आप कह लो ऑक्सीजन के। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नहीं ऐसे ऑक्सीजन के तो नहीं है, देखो हम बात कर रहे हैं सल्फर की, है ना। एक मिनट, ठीक है, हो गया, देखो हम क्या कह रहे हैं ना आपसे, इधर देखो, हो गया। हम ये कह रहे हैं कि 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, ठीक, क्या किया, ओवरलैप कर लिया। किसे ओवरलैप कर लिया सर, ओवरलैप विथ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ 3 ऑक्सीजन, है ना, 3 ऑक्सीजन, पूरा ही लिख लो नहीं तो कहोगे सर क्या लिख दिया, 3 ऑक्सीजन एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया, कितना सिग्मा बॉन्ड बन गया सर, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया।
अब देखो, अब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब वो क्या हुआ कि जो हमारे जो 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर, सल्फर, ठीक है, क्या हुआ, अब वो ओवरलैप कर लिया किसके साथ, ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल ऑफ O ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 3 पाई बॉन्ड, क्या बना लिया, 3 पाई बॉन्ड बना लिया। आ रही बात समझ, तो ये 3 चीज़ें हुई, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बस यही आपका एक्सप्लेनेशन था, है ना। तो अब देखो, अब इसमें कोई बेसिकली लोन पेयर है नहीं, समझना, लोन पेयर इसमें नहीं है ना। तो अब जैसे कि वहाँ पर देखो क्या था कि वहाँ पर भी हमारा जो एंगल था, है ना, SO2 में हमने जो S और मतलब O और O के बीच में हमने जो एंगल बनाया था वो हमने देखा था कि 120 डिग्री था, लेकिन लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा क्या हो गया था कि श्रिंक हो गया था। यहाँ पर कोई लोन पेयर है नहीं, तो ध्यान समझना, देखो हम लोग फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका S, ठीक है, ये इधर डबल बॉन्ड। अब इनके बीच देखो जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। अब लोन पेयर तो है नहीं, तो श्रिंक होगा नहीं, आ रही बात समझ में, तो इनमें कोई भी अब श्रिंकेज नहीं आएगा, दैट मीन्स ये 120 डिग्री का ही रहेगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपने ये देखा कि अब यहाँ पर देखो 3 पॉसिबिलिटी, क्या कि मे बी पी पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा हो, यहाँ पर जो है पी पाई या डी पाई बन रहा हो, और यहाँ पर भी पी पाई और डी पाई बन रहा हो। दूसरी पॉसिबल कंडीशन क्या है, दूसरी पॉसिबल कंडीशन ये हो सकती है कि जो यहाँ पर मान लो, ठीक है, यहाँ पर पी पाई और पी पाई यहाँ पर बन रहा हो, लेकिन शायद अब यहाँ पर ऐसे कह लो, नहीं यहाँ पर डी पाई ले लेते हैं, यहाँ पर एक बार हमने पी पाई बना दिया ना, अब यहाँ पर हम लोग पी पाई और डी पाई, शायद डी पाई यहाँ बन रहा हो, मतलब भाई रेजोनेंस कंडीशन में आप देखोगे तो ऐसे ही बताओगे ना, ठीक है, डी पाई यहाँ बन रहा हो, यहाँ पर जो है अब एक बार पी पाई और पी पाई बन रहा हो, और यहाँ पर एक बार पी पाई और पी पाई बन रहा हो। आ रही बात समझ। एक तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या है कि अभी देखो पी पाई आपने पी पाई यहाँ बनाया, पी पाई डी पाई यहाँ बनाया, और आपने एक बार पी पाई डी पाई आपने यहाँ बनाया, ठीक है, दो आपने बनाया ना, एक मिनट यार गड़बड़ कर दे रहे हैं क्या, 2 डी पाई होंगे ना, पी पाई डी पाई और पी पाई डी पाई, यहाँ होगा डी पाई, ठीक है। तीसरी देखो पॉसिबल कंडीशन क्या है कि अब जो हमारा जो डी पाई है, ठीक है, वो शायद कहाँ बन जाए, यहाँ पर आपने पी पाई, देखो 3 कंडीशन है ना बेसिकली, एक मिनट रुको, पहले तो ऐसे बना लो, ठीक। अब देखो जो तीसरी पॉसिबल कंडीशन है वो शायद डी पाई हमने यहाँ बनाया, डी पाई हमने यहाँ बनाया और पी पाई हमने यहाँ बनाया, ठीक है। एक तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या है कि पी पाई को देखो अब हम लोग यहाँ बना ले रहे हैं, है ना, पी पाई यहाँ बन सकता है, पी पाई, बाकी के यहाँ पर आपका जो है पी पाई डी पाई और पी पाई डी पाई यहाँ बन रहा होगा, ठीक। तो ये आपके पास 3 पॉसिबल कंडीशन है। ये रेजोनेंस का शो कर रहा है, कुछ नहीं, ये वही चीज़ है, मैंने बस यहाँ पर पी पाई इस तरीके से बना लिया। फिर आप अगर फाइनल अपना बनाना चाहिए सब अगर नहीं बनाना चाहते हो तो आप केवल इतना बना दो, ये एस बनाया, ये एक सिंगल बॉन्ड के साथ ओ लगाया, ये सिंगल बॉन्ड के साथ ओ लगाया, ये सिंगल बॉन्ड के साथ ओ लगाया, और यहाँ पर आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, बस छोड़ दो, इतनी सारी बातों को छोड़ दो, ये आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का बॉन्ड लेंथ भी आपको याद रखना है, 145 होता है, कितना होता है, 145 पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ होता है, और आपको एंगल भी पता है 120 डिग्री होता है, ठीक। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो बस यही आपकी कहानी थी, किसकी, सल्फर ट्राईऑक्साइड की। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं और कितने सिग्मा, और पाई बॉन्ड में भी कितने टाइप का पी पाई और कितने टाइप का पी पाई डी पाई बन रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। तो जैसा भी हो आपको कमेंट करके बताना है कि सर मेरे को ये चीज़ें जो हैं वो समझ में
आई हैं या फिर नहीं आई हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो येलो येलो, ये जो ऑरेंज टाइप का दिखा आपका सिग्मा बॉन्ड, ये येलो वाला आपका पाई बॉन्ड में भी आपके 2 टाइप हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें ये पता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना आप ख्याल रखो।